नमस्कार, जय साईं राम। प्रस्तुत है अध्याय 7 का शेष भाग। मैं छोटी छोटी वीडियो इसलिए बना रही हूँ ताकि आप सभी आराम से उसको सुन पाएँ, क्योंकि बहुत लंबी 10-15 मिनट की वीडियो हो जाएगी तो थोड़ी दिक्कत होगी। इसीलिए मैं पाठों को 2 या 3 भाग में करती हूँ। तो प्रस्तुत है पाठ 7 का शेष भाग। जलते हुए बच्चे को बचाना, सर्वव्यापकता और दयालुता। निर्धन और गरीब के साईं कष्ट मिटाए, पर पीड़ा संहार हित स्वयं कष्ट सह जाए। साईं बाबा एक दिन धूनी बैठ रमाए, लकड़ी तो डाले नहीं अपना हाथ जलाए। सेवक माधव राव मन बहुत बहुत घबराए, बाबा जी को खींच कर थोड़ी दूर लिवाए। माधव बोले साईं से क्यों ऐसा कर जाए, बाबा बोले भक्त हित अपना हाथ जलाए। रहे लुहारिन पास में भट्टी जलती जाए, जल्दी में जाने लगू शिशु बीच गिर जाए। जीवन बच्चे का बचे उसको रहे निकाल, भट्टी हाथ जलाए कर बचा लिया तत्काल। साईं हाथ जलाए के करते नहीं मलाल, होए खुशी इस बात की बचा लिया एक लाल, बचा लिया एक लाल। हाथ चिकित्सा के लिए बड़े चिकित्सक आए, साईं किंतु इलाज से साफ मना कर जाए। अल्लाह उनके डॉक्टर सबके रोग मिटाए, अवतारी लीला करें उनको कौन सताए। कुष्ठ निवारण और प्लेग रोग ठीक करना। भागो जी को कुष्ठ था भरी उंगलियां पीप, साईं के सानिध्य में जैसे मोती सीप। खापरड़े के पुत्र को प्लीग गांठ पड़ जाए, गांठे साईं ले गए रोग ठीक हो जाए। संतन मानस मोम सम कोमल मक्खन हो, प्रेम करे निज भक्त से जस संबंधी हो। पंढरपुर गमन और निवास। बाबा साईं के भगत नाना नाम सुहाए, पंढरपुर बदली हुई बहुत खुशी छा जाए। बोले बाबा से मिलो पंढरपुर में मीत, पर बाबा जी गा रहे पंढरपुर के गीत। बोले बाबा से मिलो बतलाऊं यह जीत, पर बाबा जी गा रहे पंढरपुर के गीत। पंढरपुर के गीत में सबको दे समझाए, पंढरपुर जाना उन्हें भक्त वहाँ बुलवाए। नाना साईं बात सुन चरणन में सिर नाए, आज्ञा उदी पाए के पंढरपुर को जाए। साईं सब कुछ जानते जाने मन की बात, निज भक्तों के कारण कष्ट सहे दिन रात, कष्ट सहे दिन रात। साईं कष्ट सहे दिन रात। श्री सद्गुरु साईं नाथार्पणमस्तु। शुभम भवतु। बाबा जी ने अपने भक्तों के लिए बहुत कष्ट उठाए। आप सभी जानते हैं कि बाबा अपने भक्तों का कष्ट ले लिया करते थे। मैंने शिरडी में कुछ लोगों से सुना कि बाबा 70% दुख अपने ऊपर लेते हैं और 30% हमें मिलता है। तो बाबा जी ने कहा कि करने के फल तो बंदे तुझे भोगने पड़ेंगे। तो हम जैसा मूर्ख भक्त बाबा से कहता है कि हे बाबा, जब हमें अपनी करने के फल खुद ही भोगने हैं, फिर हम तुम्हारे पास क्यों आए। बाबा ने कहा कि मेरी शरण में आओगे तो कुछ मैं लूँगा और कुछ तुम पे पड़ेगा, दोनों मिल करके उस दुख को भोग लेंगे, क्योंकि जिस जन्म का दुख है उसी जन्म में उसको समाप्त करने चाहिए। तो अगर तुम मेरी शरण में आओ तो कुछ तुझ पे पड़ेगा और कुछ साईं नाम ले लेगा। तो मेरा तो अपना ये अनुभव है कि बाबा जी 70% तो क्या, मेरे जीवन में तो उन्होंने 100% लिया है।
मेरे अपने जीवन में इतने अनुभव हैं। यदि आप कभी देखना चाहें तो साईं लीला टीवी पर देखिएगा। साईं लीला टीवी पर साईं आंटी के नाम से मेरे इंटरव्यूज़ हैं। कितने बाबा ने चमत्कार किए, कितना बाबा ने मदद की, मेरे पास शब्द नहीं हैं। लेकिन आप जब बाबा की शरण में आएंगे, श्रद्धा और सबूरी अत्यंत आवश्यक है। श्रद्धा और विश्वास से रहेंगे तो बाबा हमारे आपके सभी के कष्टों को अपने ऊपर लेते हैं। अब सोचिए ना, 70% बाबा ले लेते हैं, हमें कितना मिलता है? 30%। हम उस 30 में भी रोते रहते हैं, हाय हाय करते रहते हैं। लेकिन कभी उन बाबा की भी सोचिए कि उनके करोड़ों करोड़ों भक्त हैं। अगर वो हर भक्त का 70% लेंगे, उनका क्या हाल होगा। लेकिन वो ईश्वर हैं, बाबा हैं, वो हम सभी के सब दुखों को दूर करते हैं, निवारण करते हैं और अपने ऊपर भी लेते हैं। कहते हैं साईं शक्ति इतना करेगी, कुछ अपने ऊपर लेगी और कुछ तुझ पे पड़ेगा। तो हमारे कर्मों का फल तो हम पर कुछ पड़ेगा, क्योंकि हम उनके शरण में हैं। धन्यवाद। जय साईं राम।